दोस्तों आज मैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी फतेह मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम फतेह सिंह नाम का एक शख्स को देखते हैं जो कि स्पेशल एजेंट होता है। वो अपने स्पेशल एजेंसी के बारे में बताते हुए बोल रहा होता है कि उस एजेंसी में कोई मेडल नहीं मिलता, लेकिन पकड़े गए तो एजेंसी कोई भी रिस्क नहीं लेता। ये कहते हुए वो अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि फतेह एक बड़े होटल में जाता है। वहां पहुंचकर वो बहुत सारे लोगों को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है और आखिर में हमें बताता है कि कहानी यहाँ से खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई है और हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हमें पंजाब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोगा गांव में हम देखते हैं कि फतेह सिंह अपनी एजेंसी को छोड़कर वहाँ पर इस गाँव में रहने के लिए आया हुआ होता है। वो इस गाँव में अपना छोटा सा डेयरी फार्म खोला हुआ था। यहाँ पर फतेह का कोई परिवार नहीं होता, इसीलिए वो पास ही में निमृत के घर पर रेंट पर रह रहा होता है और वो अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भूल चुका था। वहीं यहाँ पर फतेह रोज सुबह सुबह अपने डेयरी फार्म चला जाता है और वो अपने काम करने लगता है। वहीं हमें निमृत के बारे में बताया जाता है जो कि फतेह सिंह के पड़ोस में ही रहती है। वो फतेह को अपने भाई की तरह मान रही होती है और हमें मालूम चलता है कि गाँव में निमृत लोगों को लोन ऐप के जरिए लोन पास करवाती है और इसी दौरान एक फेक लोन ऐप से इन लोगों को लोन मिल जाता है, लेकिन इसका ब्याज बहुत ही होता है। जब तक लोग इस लोन को चुका पाते तब तक इस ऐप के जरिए लोगों को धमकियां मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में निमृत के पास बहुत सारे लोगों को शिकायत आना शुरू हो जाता है। अब निमृत दिल्ली जाने के लिए सोचती है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर वहीं पर था, वहीं से सभी को लोन भी दिलवाया था। वहीं इसी दौरान गाँव के सभी लोग कर्जे में डूब चुके थे और कई सारे लोगों तो सुसाइड भी कर चुके थे। तभी निमृत के पास खुशी नाम का लड़की का मैसेज आता है और खुशी निमृत से बोलती है कि जिन लोगों को तुम ढूंढ रही हो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। अब निमृत को न चाहते हुए भी दिल्ली जाना पड़ता है। अब जिसके बाद हमें साइबर माफिया की हेड राजा को दिखाया जाता है। राजा एक ऐसा लीडर है जिसने पूरे देश को इस लोन के स्कीम में बांट रखा है और उसके बहुत सारे फेक ऐप के साथ बहुत सारे साइबर फ्रॉड भी है जिनके द्वारा वो लोगों को लूट रहा होता है। इसी वजह से निमृत और उसके गांव के लोग के साथ भी स्कैम हुआ था। इधर निमृत की माँ फतेह के पास आती है और वो बताती है कि निमृत कुछ दिन पहले ही दिल्ली गई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी है। अब यहाँ पर फतेह को उस लोन के स्कीम के बारे में मालूम चलता है कि इस फेक ऐप के द्वारा लोगों को लोन मिलता है और उसके और इन्वेस्टिगेट करने पर उसे मालूम चलता है कि यह फ्रॉड सिर्फ उनके गाँव में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। अब देश को बचाने के लिए यहाँ पर फतेह सिंह गाँव को छोड़ देता है। अब क्योंकि वो पहले से ही एक स्पेशल एजेंट था और वो जान चुका था कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए वो दिल्ली पहुंच जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो उनके पास भी खुशी का कॉल आता है और वो बोलती है कि मुझे मालूम है कि तुम निमृत को ढूंढ रहे हो, तो इससे पहले कि तुम लोगों के नजरे में आओ उससे पहले तुम मुझसे आकर मिलो। जिसके बाद फतेह सिंह खुशी से मिलने के लिए चले जाता है। अब यहाँ पर खुशी फतेह से मिलकर बोलती है कि मैं एक हैकर हूँ और निमृत को मैंने ही दिल्ली बुलाया था। दरअसल वो इन फ्रॉड वालों को पर्दाफाश करना चाहती है। उसने हैकर को हैक भी कर लिया था, जिस वजह से राजा और उसकी पूरी टीम मुझे भी ढूंढ रही है। लेकिन उन लोगों को जब निमृत के बारे में मालूम चला कि मैंने ही उसे दिल्ली बुलाया है तब वो लोग उसके जरिए मुझे भी ढूंढना चाहता है। यहाँ पर खुशी बताती है कि निमृत चड्डा के पास है। अब ये जानकर फतेह चड्डा के पास चले जाता है जो कि पुरानी दिल्ली में संगम टॉकीज के पास रहता था। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे इलीगल काम चल रहा है। जिसके बाद वो चड्डा से पूछता है कि निमृत कहाँ पर है। यहाँ पर फतेह उसे एक ऑफर देता है कि देखो मुझे निमृत दे दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, तुम क्या काम कर रहे हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन चड्डा उसके बात नहीं मानता और चड्डा बोलता है कि अगर तू यहाँ से नहीं गया तो तेरी और निमृत के भी लाश यहीं पर ढेर कर देंगे। और वो लोग निमृत के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिसे सुनकर फतेह सिंह का बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन सबको बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो चड्डा को मारकर अधमरा कर देता है। अब यहाँ पर चड्डा उसे बताता है कि निमृत सत्य प्रकाश नाम के आदमी के पास है। फतेह सत्य प्रकाश का लोकेशन लेकर चड्डा को मार देता है। वहीं नेक्स्ट डे को हम देखते हैं इंस्पेक्टर विश्वास को, जो कि चड्डा के प्लेस पर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा गया था। वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है कि आखिर इन लोगों को किस गैंग ने मारा होगा। लेकिन उसे पास ही की सीसीटीवी फुटेज से
से मालूम चलता है कि यहाँ पर फतेह सिंह नाम का आदमी बहुत देर से बैठा हुआ था और उन्हें उस पर शक हो जाता है। इसीलिए वो अपने आदमी को कहकर फतेह सिंह के ऊपर नजर रखने लगता है। वहीं यहाँ पर राजा को मालूम चल जाता है कि उसका बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही उसे यह भी मालूम चलता है कि चड्डा जो कि उसके गैंग के लिए काम कर रहा था वो भी मारा गया है। जिसके बाद वो अपने लोगों से बोलता है कि आखिर पता करो कि चड्डा को किसने मारा है। वही ये बात सत्य प्रकाश को भी मालूम चल जाता है और वो भी फाइंड आउट करने लगता है कि आखिर उसके गैंग के पीछे कौन लगा हुआ है। और वो राजा से भी बोलता है कि हमें जल्द से जल्द उस शख्स को ढूंढना होगा जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ खुशी समझ चुकी थी कि चड्डा गैंग को फतेह नहीं मारा है, लेकिन फतेह सिंह को वो अलर्ट रहने के लिए बोलती है कि अगर तुम यहाँ वहाँ घूमते रहे तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। इसीलिए खुशी अपने घर ले आती है। वहाँ पर वो उसे पूरे साइबर माफिया के बारे में बताती है कि किस तरह से ये लोग पूरे देश पर कंट्रोल कर रहा है और अंदर ही अंदर पूरे देश को वो खोखला करते जा रहा है। इन लोगों के सारे देश पर नजर होती है और ये सभी लोग एक दिन देश को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। जिसके बाद खुशी फतेह सिंह की उसकी पास्ट के बारे में पूछती है तो यहाँ पर फतेह सिंह उसे बताता है कि वो एक एजेंसी के लिए काम करता था। उसके पास फोटो आता और एक कॉल आता, साथ ही उससे किसे मारना है ये भी बताता। बस इसी तरह से वो काम करता था। वो एजेंसी कौन चलाता, किसके लिए वो काम करता था उसे कुछ भी मालूम नहीं है। साथ ही वो लेटेस्ट मिशन के बारे में बताता है कि उसे कुछ प्राइवेट फाइल अमेरिका से इंडिया लानी थी जो कि बहुत ही सीक्रेट था और रिस्की भी। उसे कुछ लोगों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो अपना काम कर दिया। लेकिन उसे सुकून नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो एजेंसी को छोड़ दिया और वो शांति से रहने के लिए पंजाब चला आया और वो मोंगा गांव में रहने लगा जहाँ पर उसे बहुत ही सुकून मिलने लगा। लेकिन वो जिस जगह पर रह रहा है वहाँ के लोगों में अभी प्रॉब्लम्स हो चुका है, इसीलिए अब वो मेरा प्रॉब्लम बन गया है और मैं निमृत को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर खुशी उसे बताती है कि इन लोगों की बहुत ही बड़ी टीम होती है, साथ ही हाईटेक हैकर्स भी होते हैं जो पूरे देश पर नजर रख रहा होता है। खुशी बोलती है कि एक बार तो उन्होंने इसे हैक कर लिया था, तब से ये लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। फतेह सिंह समझ जाते हैं कि यह कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो अपने एजेंसी के बॉस से मिलने के लिए चला जाता है और उसके पास जाकर सत्य प्रकाश के बारे में पूछने लगता है। तब वो उसे सब कुछ बताता है कि साइबर माफिया के द्वारा हमारा देश पर बहुत ही खतरा है और इन्हें बहुत ही जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो हमारे देश को ये लोग ले डूबेंगे। और वो बताता है कि वो दुबई में रहते हैं। वो सत्य प्रकाश के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सत्य प्रकाश जो कि खुशी और फतेह सिंह को ढूंढ रहा है और वो मिलते ही उसे मारना चाहता है। इससे पहले कि वो उन्हें मार पाता उसी के सामने यहाँ पर फतेह सिंह आ जाता है और बोलता है कि तू मुझे ढूंढ रहा है, मुझे मालूम है, ले मैं यहाँ पर खुद ही आ गया। अब यहाँ पर फतेह सिंह फ्लैशबैक के जरिए एक स्टोरी बताता है और बोलता है कि बचपन में एक बच्चा ने अपने बाप को मार दिया और धीरे धीरे इसी तरह से क्राइम करते करते वो छोटा सा क्रिमिनल बन गया और इत्तेफाक की बात यह है कि बड़ा होकर वो सत्य प्रकाश बन गया। दरअसल ये स्टोरी सत्य प्रकाश का ही होता है। फतेह सिंह यहाँ पर सत्य प्रकाश से बोलता है कि तुझे मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे शूटर्स तुझे एक झटके में मार सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर तुझे नहीं बल्कि निमृत को ढूंढने के लिए आया हूँ और उससे किसी भी हालत में बचा कर रहूंगा। यहाँ पर फतेह सिंह सत्य प्रकाश को जिंदा छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि फतेह सिंह ने सत्य प्रकाश के सारे लोगों को मार चुका था। यह देखकर सत्य प्रकाश शॉक हो जाता है क्योंकि इतने नजदीक उसके पास आज तक कोई भी नहीं आ पाया था और यह सारी बात वो राजा को बता देता है। वही यहाँ पर राजा फतेह सिंह को एक आम आदमी समझ रहा था, लेकिन वो जान चुका था कि फतेह सिंह बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए एक प्लानिंग करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि राजा के गुंडे खुशी को पकड़ लेता है और जब वो उसे लेकर यहाँ से जा रहा था तभी यहाँ पर फतेह सिंह आ जाता है क्योंकि वो उसी के घर पर मौजूद था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फतेह सिंह उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है और वो उन सभी गुंडों को बहुत ही आसानी से मार गिराता है। लेकिन यहाँ पर राजा उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए वो सबसे पहले बहुत ही बड़ा प्लानिंग करके उसने सारी बैंक के अकाउंट्स को हैक कर लिया और उन सभी अकाउंट से पैसे निकाल लिया, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबके अकाउंट जीरो कर दिया। और वो एआई के जरिए फतेह सिंह का क्लोन तैयार किया और एक
फेक वीडियो बनाया जिसमें फतेह सिंह बोल रहा होता है कि देश के सारे अकाउंट्स को उसी ने हैक किया, वो भी अपने पार्टनर खुशी के साथ। इन सभी के पीछे फतेह और खुशी का हाथ है। वहीं धीरे धीरे करके ये वीडियो वायरल होने लगती है। उसका वीडियो बहुत दूर दूर तक पहुंचने लगा था, जिस वजह से पुलिस वाले भी अब फतेह सिंह और खुशी को ढूंढने लगे थे। अब किसी तरह से ये दोनों यहाँ से बचते बचते खुशी के हैकर्स के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक छोटी सी टीम होती है। वो लोग इस वीडियो को देखते हैं तो खुशी के हैकर्स बता देता है कि यह एक फेक वीडियो है जो कि कोई भी आसानी से पकड़ सकता है, लेकिन हमारी जनता जो है वो फेक वीडियो पर भरोसा कर रहा है। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद फतेह सिंह के पास विश्वास का कॉल आता है और उसे बोलता है कि तुम इन सब चक्कर में तुम निमृत को भूल ही गया, जो कि तुम उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन तू उन लोगों के पीछे पड़ गया। अब देख वो तेरा क्या हसर करता है। तभी फतेह सिंह और खुशी के पास एक लिंक आता है और जब वो लोग इस लिंक पर क्लिक करता है तब उसे मालूम चलता है कि निमृत को वो लोग ऑनलाइन किलिंग के द्वारा मारने वाला है। वो इस वीडियो को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर चुका था और जब उस वीडियो पर 20 लाख व्यूज आ जाएंगे तब निमृत की जान अपने आप चली जाएगी, क्योंकि जिस चेयर पर वो बैठी थी वहाँ पर करंट लगाया हुआ था और निमृत का मौत करंट से ही होगी। अब यहाँ पर ये सब देखकर खुशी के हैकर्स उस वीडियो का IP एड्रेस ट्रेस करने लगते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते, जिस वजह से फतेह सिंह यहाँ पर निमृत को अपनी आंखों के सामने हुए मरते देखता है, जो देखकर फतेह सिंह को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो निमृत की माँ से वादा करके आया था कि वो निमृत को जरूर बचा कर ले जाएगा। अब यहाँ पर निमृत को जिस तरह से उन लोगों ने मारा था, फतेह सिंह ये डिसाइड कर लेता है कि वो उन लोगों को इसी तरह से मारेगा। इसीलिए वो सबसे पहले इंस्पेक्टर विश्वास के पास जाता है, तो वो उसके बिल्डिंग में पहुंचकर सबसे पहले उसके आदमी को बुरी तरह से मारने लगता है और बाद में वो उसके कमरे में जाकर उसे भी बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है और वो राजा और सत्य प्रकाश के बारे में पूछने लगता है कि वो लोग कहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर विश्वास उसे बता भी देता है, लेकिन फिर भी फतेह सिंह उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ सत्य प्रकाश को बहुत ही अच्छे से मालूम होता है कि फतेह सिंह उसके पास जरूर आएगा और उसके लोगों को जरूर वो मारेगा। यहाँ पर फतेह सिंह खुशी को लेकर सत्य प्रकाश के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो खुशी को इसलिए अपने साथ लाया था कि जितने भी लोगों से ये लोग पैसे लूटे थे उन सभी के IP एड्रेस और ट्रांजैक्शन की ID द्वारा उन सारे पैसे को होल्ड किया जा सकता था। इसीलिए यहाँ पर वो अपने साथ खुशी को लाया हुआ होता है। यहाँ पहुंचकर फतेह ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होता है, जिनको फतेह सिंह अकेले ही इन सबको मार डालता है। वहीं खुशी ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया होता है और उसके सारे पैसे को भी होल्ड कर दिया था, लेकिन सत्य प्रकाश इसी दौरान खुशी को पकड़ लेता है। वहीं फतेह सिंह सबसे पहले खुशी की उसके चंगुल से छुड़ाता है और वो वहाँ पर वो कुर्सी देखता है जिसमें ऑनलाइन द्वारा लोगों को किलिंग करवाया जाता था। यहाँ पर फतेह सिंह सबसे पहले सत्य प्रकाश के कंधों पर गोली मारता है और बाद में वो उसी चेयर पर उसे बिठा देता है और यहाँ पर ऑनलाइन किलिंग द्वारा उसे भी यहाँ पर मार देता है। अब आखिर में बचा था राजा, लेकिन राजा तक पहुँचने के लिए उसे 200 लोगों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फतेह ज्यादा नहीं सोचता, वो अंदर घुस जाता है और उन सभी को मारना शुरू कर देता है और ये वही सीन होता है जो कि हम मूवी की शुरुआत में देखे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि फतेह सिंह 200 लोगों को मार डालता है और आखिर में वो राजा से मिलता है। यहाँ पर राजा फतेह सिंह को बताता है कि जिस एजेंसी के लिए तुम काम करते थे उसी एजेंसी के लिए पहले मैं भी काम करता था। उसके पास भी एक फोटो आता था और बाद में एक कॉल। उसने वो एजेंसी छोड़ दी, लेकिन अभी वो वही काम कर रहा है। पहले वो लोगों के सामने जाकर उसे मारता था, लेकिन अब वो छिप कर अपना काम कर रहा है जिसमें बहुत सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन इसमें उसकी जिंदगी बहुत ही सुखी के साथ कट रहा है। उसके पास बहुत सारा पैसा भी आ चुका है। वो बोलता है कि मैं बुरा जरूर हूँ, लेकिन मैं पूरे देश को अपनी उंगलियों पर नचा रहा हूँ। यहाँ पर फतेह सिंह राजा को मारने से पहले ये बोलता है कि हर रामायण में रावण जरूर मरता है और ये बोलकर उसे मार देता है। और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि खुशी जो है वो लंदन जाने वाली थी, लेकिन वो फतेह सिंह के साथ रुकने का फैसला कर लेती है और तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर कोई गन तान कर खड़ा हुआ होता है और यहाँ पर हम जानते हैं कि फतेह 2 जरूर आएगा। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आप
आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।